काबीना तो 19 रुकनी है और सुनने में ही आ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब का भी ये स्टेटमेंट रहा है और अब आप तमाम खर्ची और ये चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं और कई शोबों में इस पे कमेटी भी बना दी गई है। और ज़ाहिर है काबीना जितनी बड़ी होती है उतने आपके अखराजात भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या ये 19 रुकनी काबीना होगी सर? अब इसमें कोई इजाफा नहीं होगा? एक तो ये सवाल है, और दूसरा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके बजट के बाद या IMF के मुआहदे के बाद काबीना का हिस्सा बनेगी सर? कोई ऐसी बात हुई है? देखिए, मैं एक तो ये समझता हूँ कि सियासत में जो है वो कभी भी हतमी बात नहीं होती, ऑप्शंस खुले रहते हैं। सियासत मुमकिनात का खेल है। तो आइंदा आने वाले वक्त में कोई तोसी हो जाए, मैं इसको कंफर्म तो नहीं कर सकता, मगर एक मुख्तसर काबीना इसी नज़रिए से रखी गई है कि अखराजात भी कम होंगे और बड़े संजीदा लोगों पे ये मुख्तसर काबीना मुश्तमिल है और ये पाकिस्तान के मसाइल हल करने की सलाहियत भी रखती है। आगे जाके कोई तोसी हो, अभी फ़िलहाल मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, मगर ये खारिज से इम्कान भी नहीं है, हो भी सकता है। मगर वज़ीर आज़म साहब का मुकम्मल जो फोकस है वो ये है कि अखराजात कम हों और गवर्नमेंट का साइज जो है वो हर तरह से छोटा रखा जाए। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में अगर ज्वाइन करना चाहे तो देखते हैं, इस पे बातचीत जरूर हो सकती है, मगर फिलहाल उन्होंने हमारी पेशकश को कबूल नहीं किया और वो काबीना से बाहर बैठना मुनासिब समझा। तो फिलहाल तो यही स्टेटस चलेगा। अच्छा सर, ये बताएं आगे जाके क्या होता है? चलें सर, वो वक्त के साथ हो सकता है। इमरान खान को 31 साल सज़ा हो चुकी है सर, लेकिन बहरहाल एक सियासी लीडर हैं और आपके मुशाहिद हुसैन साहब सेनेट में उन्होंने एक मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को क्योंकि वो एक सियासी लीडर हैं तो उनको आम माफ़ी दिए जाए। एक तो सर आप इसके ऊपर कमेंट्स करें और छोटा सा इस पे कि आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं इमरान खान का? मैं तो बड़ा तारीख मुस्तकबिल उनका देखता हूँ, और कोई सियासी लीडर अगर कत्ल करे, अगवा बराए तावान करे, दहशत गर्दी करे, तो क्या इस बुनियाद पे उसको छोड़ दिया जाए कि वो सियासतदान है? आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है। आपने करप्शन की है, 190 बिलियन पाउंड का केस है, तोशा खाना का केस है, साइफर का केस है, कौमी सलामती को आपने दाव पे लगाया है, रियासत को दाव पे लगाया है, रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जिसका आपने हलफ उठाया था, और सियासी मफादात की खातिर आपने इस मुल्क में करप्शन भी की है। इस मुल्क में आपने बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ख़राब करने की कोशिश की है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इनका बड़ा मुस्तकबिल मुझे तो तारीख नज़र आता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया है और इस बुनियाद पे कोई रियायत नहीं दे सकता कि ये सियासी लीडर हैं तो करप्शन किया है या उन्होंने कोई जुर्म किया तो चले जाने। ठीक है, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे है और वो ये है सर कि कहा यह जाता है कि सर शहबाज शरीफ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं लेकिन एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, और सूबों में तो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन वफाक में पॉलिटिशियन और लीडर की ज़रूरत होती है, जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। क्या कहेंगे सर? आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। मेरे और शहबाज शरीफ साहब के कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं, हमारे वो हीरो भी हैं, हमारी उम्मीद भी हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म भी हैं। मगर जो ये तासुर शहबाज शरीफ साहब के बारे में दिया जाता है कि वो सियासतदान नहीं है, उन्होंने 16 माह की हुकूमत करके 13 जमातों को साथ मिलाकर और जिस तरीके से खुश असलूबी से मामला फहमी से हुकूमत चलाई है, मेरा ख्याल है ये छाप हट गई है कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो एक बेहतरीन सियासतदान हैं, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक। और वो वक्त ने साबित किया और इंशाल्लाह ताला आगे जाके भी आप देखेंगे कि वो बतौर सियासतदान, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपना लोहा मनवाएंगे। और आखिरी सवाल सर वो रिलेटेड आपसे ही है कि सर ये जो आप सरकारी इश्तहारात देते हैं, इसमें बड़ा वो आपके तमीज़ की जाती है कि कुछ चैनल्स को, कुछ पेपर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और दूसरे लोगों को तरजीह नहीं दी जाती है। तो आपके यहाँ कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी सर कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, या वही होगी कि जो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर दिया जाए? आपके पास 30 सेकंड है सर। मेरे तो सिर्फ इसमें नज़रिया ये है कि ये इश्तहारात जो होते हैं, सरकार का इस पे पैसा लगता है, ये उस तनासब से दिए जाने चाहिए जितनी व्यूअरशिप या रीडरशिप है। जितना ज़्यादा को टीवी देखा जाएगा या अखबार पढ़ा जाएगा वो ऐड ज़्यादा होना चाहिए, जितना कम देखा जाएगा वो तनासुब से होना चाहिए। इस पे एक मेरिट बेस्ड फार्मूला होना चाहिए मेरे हिसाब से,
और इसको बनाएंगे, मगर ये मुनसिफाना निज़ाम हो और शफाफ निज़ाम हो, तब ये चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।